वो 7 समंदर दूर स्पेन से आए थे और हिंदुस्तान की कला और संस्कृति को देखकर अभिभूत हो गए। सनातन संस्कृति में जब देखा कि शादी का मतलब 7 जन्मों का संबंध है, तो इस प्रेमी युगल ने भी अपने को 7 जन्मों के संबंध में बांधने का निर्णय लिया और हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। वो 7 समंदर दूर से आए थे और हिंदुस्तान घूम रहे थे, तो यहाँ की कला, संस्कृति और रीति रिवाज से हो गए अभिभूत। शादी का मतलब जब समझा 7 जन्मों का साथ, तो लिए हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे। दरअसल स्पेन के रहने वाले फिलिप्स और विक्टोरिया पिछले लंबे समय से साथ रहते हैं। जब वो हिंदुस्तान घूमने आए तो यहाँ के रीति रिवाज को देखा, सनातन धर्म को देखा और यहाँ की कला संस्कृति को देखकर अभिभूत रह गए। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जब देखा कि शादी करना हिंदुस्तान में 7 जन्मों तक का साथ निभाना है, तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का निर्णय लिया। स्थानीय गाइड की मदद से आयोजन को ढूंढा और फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी का आयोजन किया। फिलिप्स से साथ आए विदेशी बाराती बने तो विक्टोरिया के साथ जोधपुर की महिलाएं दुल्हन की सहेलियों के रूप में साथ में पहुंची। पंडित जी ने भी सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया और फिर अग्नि के साथ 7 फेरे लिए और कुछ इसी तरह फिलिप्स और विक्टोरिया 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। ¿Cuándo te inspiró con la cultura hindú y cómo tomó la decisión para casarse con rituales hindú? Dile, por favor. Hola, buenas noches. Estoy muy contento de estar en la India. Hace mucho tiempo que quería celebrar una boda con el ritual indio porque me inspira mucho vuestros dioses. Aprovechando el viaje a la India, es una sorpresa. Mi esposa, mi novia, a partir de ahora mi esposa, es una sorpresa en la boda y quiero celebrarlo con ella y mis amigos que vienen conmigo en el viaje. Aprovechando que estamos aquí, recomiendo a las personas que tengan algún tipo de que tengan alguna inspiración, algún tipo de sentimiento con la cultura india, merece la pena que lo celebren aquí, con un ritual como este, acompañado de todos los amigos y de todas las personas que aquí nos están acompañando, que son maravillosos. Muchas gracias y espero que salga todo muy bien y que mi novia esté muy contenta porque el ritual indio merece la pena. ¿Cómo sientes? Tú vas a casar ahora con Felipe con la cultura hindú. ¿Cómo van a ser? Me siento emocionada y nerviosa, muy emocionada por casarme y nerviosa, muy nerviosa, porque es mi primera vez. Y para mí es una alegría el casarme con la cultura hindú, que es diferente a mi país. मैं थोड़ी नर्वस हूँ इन सारी कॉस्ट्यूम और इन सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि ये मेरे लिए सरप्राइज था। लेकिन एक तरफ मैं खुश भी हूँ कि जिस हिंदू रीति रिवाज को मैं जान रही थी उसी रीति रिवाज के तरीके से। आप इंडिया में कहाँ घूमे और किस तरीके से आपने जो है हिंदू संस्कृति के बारे में जाना? Donde han viajado en India hasta ahora y de dónde se inspiró con la cultura, con guía o tal? Hemos estado en Delhi, en Mandawar, en Bikaner, hemos estado en Jaisalmer. And I love your culture, tu cultura, and I love your country. I love your country and the culture because for me it's wonderful, it's amazing, maravilloso. And I want to volver otra vez because me gusta la comida, la gente, es amable, es friendly y la cultura sobre todo. आप कहाँ के ये रहने वाले हैं और हिंदू रीति रिवाज को इन्होंने पसंद किया शादी के लिए? बिल्कुल, ये जो विदेशी मेहमान हैं ये स्पेन के ग्रेनाडा से रहने वाले हैं। ये जब भारत में आए 1 अक्टूबर को ये भारत पहुंच गए थे। जब ये भारत आए तब इनके साथ जो गाइड हमारे मित्र हैं भूपेंद्र सिंह जी, तो इन्होंने जब भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदू रीति रिवाजों के बारे में इन्हें जब एक्सप्लेन किया, तो ये पहले से ही इसके अंदर काफ़ी रुचि थी कि जब मुझे एक बार भारत जाना है, भारत की यात्रा करनी है। और भारतीय संस्कृति से ये पहले से ही बहुत इंस्पायर्ड था
और जब ये भारत आए तो उसे ये पता नहीं था कि मैं इस तरीके से यहाँ शादी करने भी जा रहा हूँ। लेकिन जब इनके गाइड भूपेंद्र ने इन सारी चीज़ों को बताया तो इसने अपनी इच्छा जाहिर की कि यार मैं काफ़ी समय से अपनी जो गर्लफ्रेंड है विक्टोरिया, इसका नाम फेलिपे है और इसकी वाइफ का नाम विक्टोरिया, जिसके साथ ये काफ़ी समय से रह रहा है, तो इसने इच्छा जाहिर की अपने गाइड के साथ कि यार मैं काफ़ी समय से इसके साथ रह रहा हूँ और ये मेरी जो है अर्धांगिनी है, इसके साथ ही मैं अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहता हूँ। 7 जन्मों का जैसे तुमने एक्सप्लेन किया यार, उसके लिए मुझे भी इसी तरीके से ये सेरेमनी जो है अगर अरेंज हो सके तो मुझे करनी है। और मुझे हिंदू धर्म, जो हिंदू सनातन संस्कृति है, उसी के तरीके से मुझे जो है ये विवाह संपन्न करना है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो हमारे मित्र भूपेंद्र ने जो है मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने पहले भी 2 विदेशी मेहमानों की इसी तरीके से हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग विवाह समारोह संपन्न करवाया था। तो जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा बिल्कुल ये चीज़ें हो जाएगी आप तो। और इसमें इस पूरे विवाह के अंदर जिस तरीके से हमारे घर में हमारे अपने जो विवाह होते हैं, जो सारी उसमें रस्में होती है, जैसे तोरण, मेहंदी, फेरे, 7 फेरे जो होंगे, वो सारी रस्में इसमें, मांग भरना, वरमालाएँ डालना, ये सारे रीति रिवाज इसमें पूर्ण किए जाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम ये समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित माना जाता है, लेकिन जब ये भारत आया तो इसके पास इतना ही समय है, तो इसने कहा यार मुझे इस समय के दौरान ही, जिस समय तक मैं भारत में हूँ और जहाँ पर मेरी व्यवस्था हो सके, मैं क्षमा याचना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। लेकिन जब से मैंने देवी देवताओं की और ये सारी चीज़ें सुनी तो मैं इंस्पायर्ड हूँ इनसे। क्षमा याचना मैं देवी देवताओं से करता हूँ, लेकिन मुझे विवाह इसी यात्रा के दौरान करना। आपका परिचय बताओ। मेरा नाम उदय सिंह है, उदय सिंह मेरा गांव है सर।